अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे थे कि सर अभी तक आपने यूके के बारे में कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। तो मैं ज़रा वेट कर रहा था चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज़ हो जाएं, स्टैंडर्डाइज़ हो जाएं। यूके ने जो अपॉर्चुनिटी निकाली है पाकिस्तानियों के लिए और भी मुल्कों के लिए कि 226 कैटेगरीज़ के अंदर उन्होंने इमिग्रेशन ओपन कर दी है। मैं चाह रहा था ज़रा उनके लॉज फाइनल हो जाएं, उनके पैरामीटर्स फाइनल हो जाएं, ताकि जब हम वीडियो बनाएं तो लोगों को उसका फ़ायदा हो, बजाय इसके कि लोग ये पूछेंगे सर हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन प्रोसेस नहीं हो पा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं हो नहीं पा रहा। तो काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ हो गई हैं। लेकिन यूके ने ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है 2023, जिसमें उसने 226 कैटेगरीज़ को टारगेट किया है और वेलकम किया है कि इन कैटेगरीज़ के अंदर हमें इमिग्रेंट्स चाहिए। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले हम वजह समझ लेंगे, हमारे लिए चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसे ये बात आई, लोगों ने ना सिर्फ हमें कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए कि सर यूके ने ये स्टार्ट कर दिया है, आप हमें यूके का वीज़ा लगवा दें, आप ये कर दें वो कर दें। पहली बात तो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ कि मीट मुगल्स इमिग्रेशन की सर्विसेज नहीं देता। हम सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं, आपको गाइड करते हैं। करना आपने खुद होना होता है, फ़ायदा नुकसान आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। मकसद ये होता है कि आप इन्फॉर्मेशन ले लें और किसी भी एजेंट के हत्थे चढ़ के अपने कीमती पैसे ज़ाया ना करें। सबसे पहले वजह जान लेते हैं इस प्रोग्राम की बैकग्राउंड। जब कोविड आया ना, तो कोविड में इशू ये आया कि बहुत सारे जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स थे यूके के अंदर, वो 50% ऑलमोस्ट अपने कंट्रीज़ में वापस चले गए। अब जब वापस चले गए तो ज़ाहिर बात है, कोविड था उस टाइम तो उन्हें महसूस ही नहीं हुआ, चीज़ें वर्क फ्रॉम होम होती रहीं, बात ख़त्म हो गई। वक्त गुजरता गया, कोविड ख़त्म हो गया। अब वो जो लोग वर्क फ्रॉम होम के आदी हो गए हुए थे, उन्होंने ज़ाहिर बात है उन्होंने और अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर की, उन्होंने घर बैठे कहीं और भी एज ए फ्रीलांसर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको तो पता है फ्रीलांसिंग का दौर है, फाइवर, अपवर्क और इतने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि शुरू में तो यूके को इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब आगे उन्हें ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि भाई हमें यहाँ पर फिज़िकल लोग चाहिए। क्योंकि जब फिज़िकल लोग आते हैं ना यहाँ पर और उनकी प्रेमिसेस में रहते हुए काम करते हैं और अर्न करते हैं, तो वो वहाँ पर टैक्स देने के भी लायबल होते हैं। और यूके की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे टैक्स कलेक्शन से आता है। अब जो मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तान से बैठा यूके के क्लाइंट का काम कर रहा है और यूके के क्लाइंट ने उसको पैसे पाकिस्तान में भेज दिए, तो वो यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स देने का पाबंद है। ठीक है, तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ा। जो एम्प्लॉयज़ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे वो काफ़ी कम हो गया, इवन लेस दैन 50% आ गया। तो अब उन्होंने नौबत ये महसूस की कि भाई कोविड क्लियर हो चुका है, चीज़ें स्मूथ लाइन है, चलें हम अपना एक इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। तो उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने बैठ के देखा कि भाई ठीक है, हमने इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करना है, तो हमने किन कैटेगरीज़ में करना है, हमें कहाँ पर लोग चाहिए और किस लेवल के लोग चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई कंट्री अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसके पीछे उस कंट्री की ज़रूरत होती है, और हम ये समझ रहे होते हैं कि यार हमारे शौक़ पूरा करने के लिए वो कंट्री जो है ना हमें इमिग्रेशन दे रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उस कंट्री की ज़रूरत होती है इमिग्रेंट्स को इनवाइट करना। अब ये जो 226 कैटेगरीज़ हैं, इन सब का जिक्र करना इस वीडियो के अंदर मुश्किल है, लेकिन हम एक जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं। यूके ने जो इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये बेसिकली पढ़े लिखे लोगों के लिए किया, स्किल्ड वर्कर्स के लिए किया। ठीक है, स्किल्ड लोगों के लिए किया। अब जब स्किल में आ जाती हैं तो ज़ाहिर बात है, आप समझ सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, लॉयर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। लेकिन अगर मैं इसके क्राइटेरिया की बात हूँ तो इसका कुछ क्राइटेरिया उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, बेसिक क्राइटेरिया। जो डीपली क्राइटेरिया या जो फर्दर डिटेल्स हैं वो वक्त के साथ साथ और हर कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज होएंगी। उसमें जो मेन बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब आप ये भी ना कहें कि सर मैंने बीए किया हुआ है। बीए का मतलब ये है कि आपकी 14 ईयर्स की एजुकेशन है, जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर है। फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश इस काबिल होनी चाहिए, यानी कि आपने आइल्स किया हो और उसमें मिनिमम आपका जो बैंड है वो 5.5 बैंड्स होने चाहिए। तीसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो भी आपने पढ़ा है, या चलें आपने जो भी पढ़ा है उसको साइड पे करके आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो कम से कम 3 साल होना चाहिए। 3 से 5 साल अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है
तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। चौथी इनकी जो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कोई रिलेटिव यूके के अंदर होना चाहिए। ये कुछ कैटेगरीज में है, कुछ में नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका केस किस तरह का है। और कोई भी एजेंट आपको ये नहीं कह सकता स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ भाई तुम एलिजिबल हो, तुम एलिजिबल नहीं हो। इस पर प्रॉपर असेसमेंट करनी पड़ती है, और ये असेसमेंट कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। आपको पता है आपके पास कौन सी डिग्री है, आपको पता है आपने आइल्स किया या नहीं किया। अगर नहीं भी किया और आपको पता है कि अच्छा मैं अगर आइल्स कर भी लूँगा तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कितना बैंड आ जाएगा, हर इंसान को पता होता है कि यार मेरी क्या लेवल है। 5.5 तो हर किसी का आ जाता है, 5.5 इज़ नॉट अ बिग डील। ये वैसे ही है कि यार 100 में से अगर आपने 50 नंबर लेने हो, आप कहें हाँ यार 50 नंबर तो मैं ले ही लूँगा। तो ये बात थी जो मैंने आपको बतानी थी कि भाई यूके का ये तरीकाकार है। वजह क्या बनी, वो एकदम हम पर क्यों मेहरबान हो गया। बेसिकली वो हम पर मेहरबान नहीं हुआ, उसकी ज़रूरत है, उसे इमिग्रेंट्स चाहिए। और जिस तरह मैंने 226 कैटेगरीज़ का बताया, आप इंटरनेट पे जाएं, यूके इमिग्रेशन लिखें गूगल पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इन सारी कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ की डिटेल मौजूद है। और अपनी अपनी असेसमेंट खुद करना स्टार्ट करें, बजाय इसके कि किसी एजेंट को पैसे दें। जब आपको यकीन हो जाए कि यस आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। और प्रोसेस स्टार्ट करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूं, इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा, इन तीनों में फ़र्क है। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन को वर्क वीज़ा समझ रहे होते हैं। नो, इमिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके बाद अगर आप उस प्रोग्राम के थ्रू उस कंट्री में जाते हो तो कल को आप उसके पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है। पिछले दिनों यूके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यूके वाले आपको ऐसी कोई भी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं कर रहे थे, लेकिन 15 मई को ये अनाउंस हो गया और 2023 के अंदर ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और सब लोग अपनी असेसमेंट करें, वो लोग जिनके पास 16 साल की एजुकेशन है। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर देना, बहुत सारी मेरी बहनों ने कमेंट करना शुरू कर देना कि सर क्या फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। तो उसका आंसर ये है कि एम्बेसी को इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, अगर आप उनके पैरामीटर पे, उनके क्राइटेरिया पे, उनके एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स पे पूरा उतरते हैं, उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप किस जेंडर से हैं। उनके पैरामीटर्स ओके हैं, ओके फाइन। आप हाउसवाइफ हैं, उन्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डॉक्टर हैं, आपके बाकी पैरामीटर्स ओके हैं, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, या आप पायलट हैं, कोई भी आपके पास स्किल है, ठीक है, जो कि इन 226 स्किल सेट्स के अंदर मौजूद है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी जो मैंने आपको बताई हैं वो पूरी करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके अलावा भी क्वेश्चन करेंगे कि सर आप अपना नंबर दे दें, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम ये सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते। मकसद आपको नॉलेज देना था, और उम्मीद है कि आपका काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इस प्रोग्राम के बारे में, आपको थोड़ा समझ में आया होगा ये प्रोग्राम है क्या और किन लोगों के लिए है। अब कोई शख्स ये ना कहे कि सर मैंने मैट्रिक किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है आपको आपके इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे पता है सवाल करेंगे, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ तक वीडियो नहीं देखी होगी, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ थंबनेल देख के नीचे जवाब कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। सर मैंने इंटर किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सर मैंने मैट्रिक किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सर मैं 4 साल से ट्रक चला रहा हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों का अल्लाह हाफ़िज़ है, क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हैं, सिर्फ थंबनेल देख के नीचे कमेंट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल दें। मेरी कोशिश होती है मैं लंबी वीडियोस ना बनाऊं, 25-25 30 मिनट की, जो कि काफ़ी बोरिंग हो जाती है। कोशिश होती है कि मैक्सिमम 7 से 8 या 10 मिनट मैक्सिमम की वीडियो हो, जिसमें आपको नॉलेज दिया जाए और टू द पॉइंट नॉलेज दिया जाए, और ऐसा नॉलेज दिया जाए कि आप किसी एजेंट के पास जाके अपना कीमती हक हलाल का कमाया हुआ पैसा उड़ा ना सकें। कोई सवाल इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई आपके पास टेक्निकल क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगेन कमेंट्स में आके आपने ये नहीं कहना सर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं। अभी तक मीट मोगल्स इस तरह की कोई सर्विसेज और कंसल्टेंसी नहीं दे रहा। जब देंगे तब ऑफिशियली आपको अनाउंस भी कर देंगे। अभी जो हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, सर्विसेज देते हैं ई कॉमर्स की। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, या आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं। कोई सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।